Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, this video is for B Pharm 4th Sem and subject is Physical Pharmaceutics 2 and Unit 1, that is Drug Stability. Okay. So students, in previous lectures we have already discussed the factor influencing the rate of reaction. Okay. So first and second factor influencing temperature on rate of reaction and factor influencing the solvent on rate of reaction we have already discussed. Okay, so students, in this lecture we have discussed about influences of catalyst on rate of reactions. Okay, so students, इसके बारे में हम समझते हैं कि जैसे भी हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, या रेट ऑफ डिग्रेडेशन है, रेट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन है, वो दवाइयों में लगातार चलता रहता है. ठीक है, यानी कि यदि हम 2 ईयर एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 2 ईयर तक आज अगर हमारा प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, 0 मंथ से लेके वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन जो है वो मेडिसिन में चलते ही रहता है. ठीक है, तो उस रेट ऑफ रिएक्शन के कारण जो हमारा ड्रग है, मेडिकल मेडिसिन्स हैं, वो क्या होती है, ख़राब होने लगती है, एक्सपायरी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लगातार चलता ही रहता है. ठीक है, तो आज हम बेसिकली अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात अगर करें, ठीक है, तो सस्पेंशन है, इमल्शन, सिरप्स है. ठीक है, तो सिरप में अगर हम सिरप की बात करें तो उसमें कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, तो कैटालिस्ट का जो इफेक्ट होता है, तो अगर हम सिरप की बात करें तो अगर सिरप लाइट कांटेक्ट में आता है, अगर इन्वायरमेंट कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, रिएक्शन उसमें स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, और पीएच चेंज होने के कारण ड्यू टू केमिकल डिग्रेडेशन, ठीक है, उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी. ठीक है, और प्रोडक्ट जो है हमारा डिग्रेडेशन या खराब होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम देखें बेसिकली केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ डिग्रेडेशन में फास्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कैटलिस्ट. ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं. ठीक है, तो कैटलिस्ट जो होते हैं ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को, या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन को या तो बढ़ा देते हैं. केमिकल डिग्रेडेशन नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं. ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका पॉजिटिव कैटालाइज्ड. ओके, अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका नेगेटिव कैटालाइज्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव कैटालाइज बोलेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है रेट तो नेगेटिव कैटालाइज बोलेंगे. ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम. अगर हमने किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी 2 ईयर उसको रखा है, ठीक है, 2 ईयर रखी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो या उसमें पॉजिटिव कैटालाइज्ड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 2 ईयर के पहले तो उसके 2 ईयर में तो अगर वो पॉजिटिव कैटालाइसिस में एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा. ठीक है, इन द केस ऑफ पॉजिटिव कैटालाइज्ड. ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा. और अगर नेगेटिव कैटालाइज्ड है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और स्लो डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो ऐसे कैटालाइज्ड जो रिएक्शन को एसिड बेस में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कैटालाइज्ड जिनकी वजह से जो एसिड बेस में चेंजेस हो जाते हैं, तो वो कैटालाइज्ड जो है वो एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन कहलाते हैं. ठीक है, तो जब पीएच में चेंजेस होता है तो पीएच में चेंज होने के कारण वो क्या होंगे, या तो एसिड की ओर टर्न करेंगे या तो बेस की ओर टर्न करेंगे. ठीक है,
तो इस कारण जो pH चेंज होने के कारण जो बदलता है, ठीक है, तो वो आपका रिएक्शन एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है पॉजिटिव कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा एसिड बेस कैटालाइज जो है, ठीक है, एसिड बेस कैटालाइज जो रिएक्शन है ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा जनरल एंड कैटालाइज रिएक्शन एंड स्पेसिफिक कैटालाइज रिएक्शन, ओके। तो ये हो जाएंगे हमारे जनरल कैटालाइज्ड reactions and second is specific ओके। सो जनरल एंड स्पेसिफिक कैटालाइज रिएक्शन, तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में चलिए कैसे आप एक एग्जांपल समझ जाइए कि हमने एक सिरप लिया, ठीक है, सिरप में हमने थोड़ा सा एसिड ऐड किया, ओके, या थोड़ा सा हमने बेस ऐड किया, ठीक है। तो जो पीएच में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू एसिड बेस एडिशन के कारण, ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल कैटालाइज्ड रिएक्शन, ओके। देन एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक कैटालाइज्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हम एसिड बेस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये पीएच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें होता है आपका बफर, ओके। बफर के सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा भी एसिड बेस को अगर उसमें ऐड करते हैं तो आप बफर की क्वालिटी जानते हैं कि बफर जो है वो रेजिस्ट द पीएच चेंजेस, ओके। सो अब हम इसकी बात करें, अगर फर्स्ट की जनरल कैटालिस्ट रिएक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल कैटालिस्ट रिएक्शन जो है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एसिड एंड सेकेंड इज बेसिक, ओके। सो इन एसिड आप एक सिरप ले लीजिए, ठीक है, एक बीकर में आप सिरप ले लीजिए, ठीक है, उसमें ऐड कीजिए, ठीक है, ऐड कीजिए एसिड, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है, एसिड डालने की वजह से उसमें क्या होगा, हमने थोड़ा सा जो एसिड मिलाया है, इन दैट केस जो जनरल कैटालिस्ट रिएक्शन है तो इसमें जनरल एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन 2 टाइप्स के थे हमारे, ठीक है, जनरल बेसिक कैटालाइज्ड रिएक्शन, ओके। तो इसमें हमने जो ऐड किया एसिड उसकी वजह से ये अब हमारा बन गया जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, इसमें स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जो पीएच चेंज हो गया, ठीक है, तो एसिड पीएच एसिडिक पीएच में हो गया, तो जो पीएच चेंज होने की वजह से तो ये सिरप जो है वो खराब होना स्टार्ट हो गया, उसके अंदर में जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये अब टर्म इसलिए क्या हो गया, एसिड जनरल एसिडिक कैटालिक रिएक्शन ये कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर सेम हम बेसिक के केस में देखें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक, ठीक है, इसमें हमने ऐड सिरप है, इसमें हमने ऐड किया, ठीक है, बेस, ठीक है। तो ये जो टर्न होगा और जब इसका पीएच चेंज होगा तो इसमें जो इस रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वो रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो केमिकल डिग्रेडेशन है वो बढ़ जाएगा और ये जो सिरप है वो
जनरल बेसिक कैटालिस्ट रिएक्शन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैटालिस्ट रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा जनरल कैटालिस्ट रिएक्शन है, जिसमें हमने अगर एसिड मिलाते हैं तो ये एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन हो जाता है, बेसिक मिलाते हैं तो बेसिक कैटालिस्ट रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, क्यों ये चेंजेस आ रहा है इसमें एसिड मिलाने से बेसिक मिलाने से? क्योंकि इसमें बफर नहीं है। ठीक है, तो जिन भी सिरप्स में हम बफर नहीं ऐड करते हैं उनमें इसी तरीके का रेट ऑफ डिग्रेडेशन या रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसको समझ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, इसी के अंदर जो है हमारा, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक कैटालाइज्ड। ठीक है, स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? ठीक है, हम स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब हमने इसमें भी थोड़ा सा बफर ऐड किया, इसमें भी हमने थोड़ा सा एसिड ऐड किया। ठीक है, या बेस ऐड किया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, रिजल्ट से इसका जो आ रहा है वो नो चेंज आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, बफर है। ठीक है, क्योंकि इस सिरप में बफर डाला हुआ है। ठीक है, तो बफर का क्या काम है आपको सभी को मालूम है। बफर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि रेजिस्ट पीएच और चेंजेस। ठीक है, पीएच चेंजेस अगर होता है तो वो रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक इसलिए बोला जाता है। इस केस में नो ऐड एसिड और बेस। ओके, बट इसमें हम ऐड करते हैं बफर्स। ठीक है, तो बफर जो ऐड है या बफर हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो सेम हैज ऑफ एसिड बेस कैटालिस्ट कहलाता है। ठीक है, एडिशन नो चेंज ऑफ देयर पीएच। ओके, नो चेंज द केमिकल डिग्रेड, नो चेंज बट केमिकल रिएक्शन। ओके, मीन्स इसमें हमने सम अमाउंट ऑफ एसिड और सम अमाउंट ऑफ बेस हमने ऐड किया तो कोई चेंजेस नो, मतलब एसिड और बेस में कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, बट बफर डाला है इसमें। ठीक है, एसिड या ये एसिड की तरफ भी नहीं जा रहा है, ये जो सॉल्यूशन है हमारा ना बेस की तरफ भी नहीं जा रहा है, बट क्या होता है इसमें फिर भी से। ठीक है, बट जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमारा डिग्रेड होता रहता है। ठीक है, वाई डिग्रेड होता है। ठीक है, डिग्रेड होना चालू हो जाता है, उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो खराब होना, इसका हमारे मेडिसिन का जो हमारा ड्रग है उसका डिग्रेड होना जारी रहता है, खराब होना जारी रहता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है जो एसिड बेस जो एडिशन है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है पीएच पे। ठीक है, तो पीएच जहाँ भी थोड़ा भी चेंज हुआ, ठीक है, ये एसिड बेस एडिशन पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, देयर आर नो डिपेंड एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, ठीक है, they depends on changes in pH. ओके, pH के चेंज पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो pH के चेंज हुआ, ठीक है, उसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है हमारा
डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका जो स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिस्ट रिएक्शन जो है, ठीक है, इसका हम इस सॉल्यूशन में बफर जो होता है, ठीक है, वो कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, नो चेंजेस इन एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब ऐड किया था बफर, ठीक है, एक बार फिर से हम समझते हैं, बफर हमने ऐड किया था, ठीक है, तो क्या हुआ था, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, नो चेंज। ठीक है, अब ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे होता है, पीएच के चेंज होने के कारण चेंज होता है, पीएच चेंज। ठीक है, तो अब ये जो स्पेसिफिक जो एसिड बेस कैटालिस्ट रिएक्शन है, ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए दो टाइप्स के हो गए हमारे। ठीक है, एक तो ये एसिड बेस एडिशन जब हम करते हैं, ठीक है, एसिड बेस एडिशन, ठीक है, तो नो चेंज आता है, बट चेंज इन पीएच, क्यों, बट पीएच चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ये जो है हाइड्रोजन प्लस एंड OH माइनस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन में टूटने के कारण, ठीक है, बट चेंज इन pH इज चेंज ड्यू टू change in the concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxyl ion concentration, ठीक है, hydroxyl ion concentration, ठीक है, inside the solution. So these types of changes called acid base catalyst reactions. Okay, अब हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेशन करें, ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था ये जो बफर है, बफर नो चेंज, ठीक है, पीएच चेंज, ठीक है, तो ये दो आयंस में टूट गए थे, H प्लस एंड OH माइनस। ओके, क्लियर है स्टूडेंट, H प्लस एंड OH माइनस में टूट गए थे। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन जो है, ठीक है, अब इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इसके H प्लस एंड OH कंसंट्रेशन के लिए जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है, ठीक है, हम इसको डिराइव करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं dx/dt इक्वल्स टू k। ठीक है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, k नॉट, ठीक है, k नॉट ये प्लस k, ठीक है, k, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा H पॉजिटिव, मतलब H प्लस आयंस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा K1 जो हम लेंगे यहाँ पे H प्लस आयन के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देन ये हम लिख देते हैं प्लस K2, ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज अ इक्वेशन फॉर दिस। ठीक है, अब इसमें जो कैटालिस्ट है वो भी ऐड हुआ है, इसको हम बोल देंगे S। ठीक है, कैटालिस्ट कंसंट्रेशन। ओके, कैटालिस्ट कंसंट्रेशन ये हो गया। अब ये पूरा इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं dx/dt। आपको पता ही है कि k नॉट इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशंस। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, k नॉट इज अ रेट कांस्टेंट ऑन इनफाइनाइट डायल्यूशंस। ठीक है,
मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि आप रिएक्टेंट में, जो रिएक्टेंट है उसमें इतना सॉल्वेंट डालेंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है के नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसके बाद है हमारा K1 जो है, K1H प्लस है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट फॉर एसिडिक रिएक्शंस, ठीक है। रेट कांस्टेंट फॉर एसिडिक रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट फॉर एसिडिक रिएक्शन, ठीक है। देन K2OH माइनस ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर बेसिक रिएक्शन, ठीक है। ये जो S है हमारा ये हो जाएगा कैटलिस्ट कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें K को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा K ऑब्जर्व, ठीक है। तो अगर K को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ये हमारा जो K नॉट है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस K1 और ये जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा कैटालिस्ट कांस्टेंट है वो हट जाएगा, ठीक है। ये K प्लस K1H प्लस, ठीक है, प्लस K2OH माइनस, ओके, दैट इज द इक्वेशन, ओके। तो K0 K1H प्लस प्लस H2OH माइनस, ओके। अब हम इसको देखते हैं, इसका डेरिवेशन को देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के आगे अगर हम बात करें एट लो पीएच मीन्स एसिडिक पीएच में अगर हम बात करें, या हाई एसिडिक पीएच में अगर बात करें, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे का अगर हम देखें एट लो पीएच मीन्स एसिडिक में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन अब बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लो पीएच में अगर हम बात करें तो K1H प्लस, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा हमारा K1H प्लस, ठीक है, K1H प्लस जो है आयन, ठीक है, अगर इस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, K1H प्लस आयन, देन इससे ये बड़ा है, ठीक है, और K2OH नेगेटिव, ठीक है, देन उससे भी बड़ा, उससे भी कम है K नॉट, ठीक है। तो K नॉट और K2 हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो एट लो पीएच में हम अगर देखें तो जो रिएक्शन है वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, K1H प्लस आयन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा K ऑब्जर्व ये हो जाएगा K1H पॉजिटिव आयन, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा K1H प्लस पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं एट हाई पीएच या बेसिक, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा K2OH नेगेटिव, ठीक है, उससे कम ये हो जाएगा K1H पॉजिटिव, ठीक है, और सबसे कम हो जाएगा K इंफिनिटी, ठीक है, K नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे जो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो हाई पीएच पे K2 हाइड्रोक्सिल आयन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो K नॉट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका रिएक्शन जो हो जाएगा K ऑब्जर्व अगर हम करें, ठीक है, तो K ऑब्जर्व करने से ये हो जाएगा K2OH माइनस आयन, ठीक है, ये, ठीक है। अब अगर हम न्यूट्रल पीएच पे बात करें, यानी कि एट 7, ठीक है, एट न्यूट्रल पीएच, ठीक है, यानी कि पीएच 7, ठीक है, pH 7 की अगर हम बात करें,
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा K ऑब्जर्व इक्वल्स टू, ठीक है। ये न्यूट्रल पीएच, यानी न्यूट्रल पीएच आपको पता है ना, एसिड ना बेस, ठीक है। तो न्यूट्रल पीएच की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल पीएच कितना होगा हमारा 7, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पीएच में ये हो जाएगा हमारा K0, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, ये आ गई ये, ठीक है। तो इतना आपको ये जो K ऑब्जर्व जो डिपेंड करता है वो K0 पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था पूरी कहानी आपकी एसिड बेस कैटालाइट रिएक्शंस का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देन लास्ट एक लेक्चर आपका बचा है इस यूनिट में, जो कि एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज है, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।